मुंबई कभी सच में सोती नहीं है। रात के अंधेरे में भी इसकी गलियों में रोशनी और हलचल बनी रहती है। हर कोना, हर सड़क किसी न किसी कहानी का हिस्सा है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा है, जैसे हर पल कुछ नया होने वाला हो। सूरज उगने से पहले ही शहर जाग जाता है। यहाँ की सुबहें भी बाकी दुनिया से अलग है। जैसे ही पहली किरण पड़ती है, मुंबई की रफ्तार तेज हो जाती है। लोग अपने अपने सपनों के पीछे भागने लगते हैं और हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में निकल पड़ता है। डीजल की बदबू, समंदर की हवा और चाय की खुशबू, ये सब मिलकर एक अनोखा माहौल बनाते हैं। यहाँ हर सांस में संघर्ष और उम्मीद की महक है और कुछ कर दिखाने की चाहत से सड़कें भर जाती हैं। हर चेहरा, हर कदम किसी न किसी सपने की ओर बढ़ता है। यहाँ हर सुबह एक नई शुरुआत है और हर इंसान अपने हिस्से की कहानी लिखने निकलता है। मैं यहाँ सपने लेकर आया था, जैसे लाखों लोग हर साल आते हैं। इस शहर के बारे में सुना था, यहाँ अगर मेहनत करोगे तो सब कुछ मिल सकता है। लेकिन जल्दी ही समझ आ गया कि मुंबई सिर्फ कड़ी मेहनत से ज्यादा मांगती है। इसे चालाकी चाहिए, समझदारी चाहिए। यहाँ हर मोड़ पर कोई न कोई चुनौती इंतजार कर रही होती है। हर दिन एक नया इम्तिहान है और हर किसी को अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। यह शहर एक मशीन की तरह है जिसके अपने रूल्स हैं। हर आदमी, हर गाड़ी, हर इमारत, सब एक बड़ी मशीन का हिस्सा है। अगर आप इन रूल्स को नहीं समझते तो आप इस मशीन में खो सकते हैं। अगर आप इन्हें नहीं समझते तो आप किसी को दिखेंगे नहीं, जब तक कि आप दिखना शुरू ना हो जाए। यहाँ पहचान बनाना आसान नहीं है, लेकिन एक बार अगर आप नजर आ गए तो फिर सबकी निगाहें आप पर ही होती हैं। मुझे तो बस एक शांत दिन चाहिए था, एक ऐसा दिन जिसमें कोई हड़बड़ी ना हो, कोई परेशानी ना हो। कभी कभी लगता है कि इस भीड़ में खुद को खो देना ही सबसे आसान है। कुछ काम, ग्रोसरी, एक छोटा सा पेमेंट, बस इतना ही चाहिए था। लेकिन यहाँ की जिंदगी इतनी सीधी कहाँ है। हर छोटे काम में भी कोई ना कोई ट्विस्ट आ ही जाता है। पर इस शहर में मुसीबत आपको ढूंढ ही लेती है। आप जितना बचने की कोशिश करो, उतना ही वो आपके करीब आ जाती है। जैसे ही मैं भीड़ वाली गली में घुसा, मुझे लगा कि शायद यहाँ मैं थोड़ा छुप जाऊंगा। लेकिन मुंबई की गलियां भी कभी खाली नहीं होती। हर जगह लोग, हर जगह नजरें। मैंने कोशिश की कि कोई मुझे देखे नहीं। भीड़ में गुम हो जाना यहाँ एक कला है, लेकिन कभी कभी भीड़ ही आपको सबसे अलग कर देती है। पर मुंबई में कभी कभी सिर्फ आपका वहां होना ही आपको लाइमलाइट में ले आता है। यहाँ हर अजनबी एक कहानी है और हर कहानी कभी न कभी सबकी नजर में आ ही जाती है। मैं मार्केट की तरफ चला गया, भीड़ में घुल मिल गया। ऑफिस जाने वाले लोग, स्कूल के बच्चे, हर कोई अपनी अपनी दुनिया में मग्न था। किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, तो कोई हंसते हुए अपने दोस्तों के साथ चल रहा था। सुबह की हलचल में हर कदम जैसे किसी अनदेखी धुन पर चल रहा हो। सड़क के दोनों ओर वेंडर्स की आवाजें गूंज रही थीं। कोई सब्जी बेच रहा था, कोई खिलौने, कोई कपड़े। हर कोई अपने सामान की तारीफ में लगा था, ग्राहकों को लुभाने की कोशिश कर रहा था। बच्चों की शरारतें, दुकानदारों की हंसी और ग्राहकों की मोलभाव की आवाजें मिलकर एक अनोखा संगीत बना रही थी। मार्केट में अहरा तफरी थी। मसाले, फूल, आवाजें और हर तरफ रंग बिरंगी रौनक। मसालों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। फूलों की ताजगी हर किसी को अपनी ओर खींच रही थी। दुकानों के आगे लगी कतारें, हर कोई अपनी पसंद की चीज ढूंढने में व्यस्त था। हर दुकान पर कुछ नया, कुछ अलग। कहीं रंग बिरंगे कपड़े, कहीं चमचमाती चूड़ियां, कहीं मिट्टी के खिलौने। हर जगह रंग ही रंग और हर रंग में एक कहानी छुपी हुई। मैं एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल पर घूमता रहा, मोल भाव करता रहा, चीजें खरीदता रहा और मुझे लगा जैसे मैं भी इस शहर का एक हिस्सा हूँ। दुकानदारों से बातें करते हुए, उनकी कहानियां सुनते हुए मुझे एहसास हुआ कि हर किसी की जिंदगी में कितनी हलचल है और फिर भी सब कुछ कितना सामान्य लगता है। एक पल के लिए मैं शांत महसूस कर रहा था, इस आम से माहौल में खोया हुआ था। भीड़ के बीच अकेले खड़े होकर मैंने खुद को उस भीड़ का हिस्सा मान लिया था। शोरगुल के बीच भी एक अजीब सी शांति थी, जैसे शहर की धड़कन मेरे दिल की धड़कन से मिल गई हो। मैंने जिंदगी को अपनी आंखों के सामने देखा,
माएं बच्चों को डांट रही थीं, दोस्त हंस रहे थे, कोई सड़क किनारे गिटार बजा रहा था तो कोई सेल्फी ले रहा था। हर कोई अपनी छोटी छोटी खुशियों में मग्न था और मैं उन सब का गवाह बन गया था। कपल्स चाय शेयर कर रहे थे, कोई एक दूसरे का हाथ थामे चल रहा था तो कोई प्यार भरी नजरों से देख रहा था। रिश्तों की गर्माहट और अपनापन हर कोने में महसूस हो रहा था। मेरी शॉपिंग लगभग पूरी हो चुकी थी। मैं घर लौटने को तैयार था। थैले में सामान, दिल में ताजा यादें और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। ऐसा लग रहा था जैसे शहर ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया हो और मैं उसकी धड़कनों को महसूस कर रहा हूं। तभी शहर ने तय किया कि मेरा आम दिन अब खत्म हो चुका है। मैं मार्केट से निकलने ही वाला था। शाम की हल्की ठंडक महसूस कर रहा था जब अचानक माहौल में एक हलचल सी मच गई कि सब कुछ बदल गया। एक आम दिन की भीड़ भाड़ में अचानक कुछ असामान्य घटने लगा और मैं उस पल का हिस्सा बन गया। अचानक आगे एक झगड़ा शुरू हो गया। दुकानदार और ग्राहक के बीच आवाजें ऊंची हो रही थीं, भीड़ जमा हो रही थी। बाजार की चहल पहल अचानक रुक गई, जैसे सबकी सांसें थम गई हों। हर कोई अपनी जगह पर ठिठक गया। दुकानों के बाहर लोग सिर उठाकर देखने लगे कि आखिर माजरा क्या है। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे तो कुछ आपस में फुसफुसा रहे थे। माहौल में बेचैनी थी और हर कोई जानना चाहता था कि आगे क्या होगा। मैं जाना चाहता था पर भीड़ ने मुझे आगे फंसा लिया। मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। हर तरफ से लोग मुझे धकेल रहे थे और मैं चाहकर भी पीछे नहीं हट पा रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी और मुझे लग रहा था कि मैं किसी जाल में फंस गया हूँ। मैं बार बार अपने फोन की ओर देख रहा था, सोच रहा था कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिलेगा या नहीं। झगड़ा बढ़ गया। चिल्लाना, धक्का मुक्की, पतला आदमी गिर गया और हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे। किसी के हाथ से सब्जियों की टोकरी गिर गई और बच्चे रोने लगे। माहौल में डर और घबराहट फैल गई थी, जैसे किसी ने अचानक आग लगा दी हो। कुछ लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे तो कुछ बस तमाशा देख रहे थे। मैं वहीं जम गया, एक दर्शक जो अब सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। मुझे महसूस हुआ कि लोग मुझे घूर रहे हैं, जैसे मैं भी इस झगड़े का हिस्सा हूँ। मेरी सांसें तेज हो गईं और मैं सोचने लगा कि कहीं मुझ पर कोई शक न कर ले। मैं बस अदृश्य होना चाहता था, लेकिन भीड़ में छुपना नामुमकिन था। किसी ने पुलिस को बुलाया। अचानक सायरन की आवाज गूंजने लगी और भीड़ में हलचल मच गई। पुलिस वाले तेजी से भीड़ को चीरते हुए अंदर घुसे और सबकी निगाहें उनकी तरफ घूम गईं। माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया, जैसे सबको अपनी सफाई देनी पड़ेगी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने पहले कभी पुलिस से डील नहीं किया था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मुझसे भी सवाल न कर लें। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन डर और घबराहट ने मुझे जकड़ लिया था। मैंने चुपचाप निकलने की कोशिश की, पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि निकलना मुश्किल था। हर तरफ से लोग मुझे रोक रहे थे और मैं बार बार माफी मांगता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं किसी भूल भुलैया में फंस गया हूँ, जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। मेरा सीधा सादा दिन गायब हो चुका था। सुबह जब घर से निकला था तो सोचा भी नहीं था कि एक मामूली बाजार की सैर इतनी बड़ी मुसीबत में बदल जाएगी। अब सब कुछ बदल चुका था। शांति की जगह बेचैनी ने ले ली थी। मैं फंस गया था। एक ऐसे ड्रामा का अनचाहा हिस्सा बन गया था जो मेरा था ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहां कैसे आ गया और अब इससे बाहर कैसे निकलूं। हर तरफ से सवाल, शोर और घबराहट ने मुझे घेर लिया था। मुसीबत ने मुझे ढूंढ लिया था। मैं बस यही सोच रहा था, काश आज मैं यहां ना आया होता, काश ये सब मेरे साथ न हुआ होता। लेकिन अब मैं इस कहानी का हिस्सा था और इससे बचना मेरे बस में नहीं था। पुलिस की सायरन की आवाज से शोर कम हो गया। 2 ऑफिसर आए और भीड़ शांत हो गई। उनकी नजरें मुझ पर पड़ी। मैं तो बस शॉपिंग कर रहा था, पर अचानक मैं सबका सेंटर बन गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही पास से गुजर रहा था। ऑफिसर्स ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मेरे सिंपल कपड़े, मेरी घबराहट, शक बढ़ता गया। सब बस पास से गुजर रहे होते हैं, तुम तो मुसीबत लग रहे हो। असली गुनहगार पीछे हट गए। अब मैं पुलिस की पूछताछ का सेंटर था। मेरा डर घबराहट में बदल गया।
मुझे मेरी मौजूदगी के लिए जज किया जा रहा था, मेरे एक्शंस के लिए नहीं। बैग खाली करो। यहाँ। मैं घुटनों के बल बैठा, अपनी सब्जियां जमीन पर गिरा दी, शर्म से जल रहा था। ऑफिसर ने मेरी ग्रोसरी को टटोला। यह देखकर निराश हुआ कि कुछ भी इल्लीगल नहीं मिला। हाँ सर, S2, बस इतना ही। उन्होंने मेरी तलाशी ली। सिक्के और एक रुमाल के अलावा कुछ नहीं मिला। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ रहते हो? क्या करते हो? मैं छोटे मोटे काम करता हूँ, पेंटिंग, डिलीवरी, ईमानदार काम। पर उन्हें यह भी सस्पिशियस लगा। कोई आइडेंटिफिकेशन है? नहीं सर, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ। मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे कमरे में हैं। मेरे गांव में मेरा चेहरा ही मेरी आइडेंटिटी थी। यहाँ बिना कागजों के मैं एक भूत था। कोई आईडी नहीं, कोई जॉब नहीं, एक लड़ाई में पकड़े गए। तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज वेंडर्स से पूछो, मैंने अभी अभी ये सब्जियां खरीदी हैं। मेरे शब्दों का कोई मतलब नहीं था बिना सबूत के। इस शहर में इनोसेंस वह चीज है जो आप कागजों से साबित करते हैं। कार्ड न होने की वजह से मैं एक सस्पेक्ट बन गया। मुझे देर से एहसास हुआ, यहाँ आप उतने ही रियल हैं जितने आपके डॉक्यूमेंट्स। हम इसे स्टेशन ले जा रहे हैं। प्लीज, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे काम पर वापस जाना है। मेरी गुहार अनसुनी कर दी गई। असली गड़बड़ करने वालों को छोड़ दिया गया। मुझे पुलिस जीप में धकेल दिया गया। मैंने अपनी ग्रोसरी को पीछे छूटा हुआ देखा। मेरा दिन बर्बाद हो गया था। जीप एक पिंजरे जैसी लग रही थी। शहर आगे बढ़ गया, पर मेरा बुरा सपना अभी शुरू ही हुआ था। मैंने सोचा था कि कड़ी मेहनत काफी है, पर यहाँ आपको कनेक्शंस, कागज और लक चाहिए। मैं बस एक गांव का लड़का था, शहर की कठोरता के लिए तैयार नहीं था। सड़क पर हर झटका मुझे स्टेशन पर क्या इंतजार कर रहा था, इस डर से भर देता था। पुलिस स्टेशन पुराना और डरावना था। मुझे एक सीनियर ऑफिसर के पास ले जाया गया। इसे यहाँ लाओ। ऑफिसर ने मुझे देखा, क्रिमिनल की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह। क्या कहानी है तुम्हारी बेटे? मैंने उन्हें सब कुछ बताया, मेरे काम, मार्केट व लड़ाई जिसका मैं हिस्सा नहीं था। उन्होंने सुना, फिर छोटे ऑफिसर की तरफ मुड़े। ये बस एक लड़का है जो अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहा है, इसे जाने दो। एक इशारे के साथ मुझे छोड़ दिया गया, जाने के लिए फ्री। मैं आजाद था, पर राहत उदासी में बदल गई। मैंने अपनी ग्रोसरी, अपना समय और फेयरनेस पर अपना भरोसा खो दिया था। शहर अलग लग रहा था, कम अपॉर्चुनिटी वाला, ज्यादा जंगल जैसा। मैं अकेला था, वल्नरेबल था, पर टूटा नहीं था। सीनियर ऑफिसर की दया अलग थी। अगली बार शायद मैं इतना लकी न हूं। मैं अपने छोटे से कमरे में बैठा था, थका हुआ था। यह महसूस कर रहा था कि यहाँ सर्वाइवल का मतलब सिर्फ ईमानदारी से ज्यादा है। शहर ने मुझे एक कड़ा सबक सिखाया था। सरवाइव करने के लिए आपको ज्यादा स्ट्रांग और समझदार होना होगा। जैसे ही सूरज ढला, मैं जानता था कि मुझे खुद को अडेप्ट करना होगा, वरना मैं बह जाऊंगा।